कोरोना काल के बाद एक शब्द प्रचलन में आया है और वो है वर्चुअल। अगर आप बिना ध्यान रखे इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो शायद जबान लड़खड़ा जाए और बोलने में ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम कितना महान काम कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल ये, वर्चुअल वो और भी न जाने क्या क्या। वर्चुअल के फायदे भी हैं या फिर नुकसान ही नुकसान है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। कोरोना के काल के बाद वर्चुअल मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वर्चुअल मीटिंग्स के फायदे बताए जाते हैं कि इससे जो है कोरोना फैलेगा नहीं, क्योंकि आप सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे होते हैं, उसका नियम को फॉलो कर रहे होते हैं इस दौरान। लेकिन कहते हैं ना, वो कहावत है गांव में, जब कोई उल्टा चलता है तो कहते हैं कि उल्टे पैदा हुए थे क्या। हमारे देश के नेताओं की हालत ऐसी ही हो गई है, जब वर्चुअल की असल में जरूरत हो तब उसका उपयोग नहीं किया गया। बंगाल में चुनाव था, मध्य प्रदेश के दमोह में चुनाव था, असम में चुनाव था, कई जगह चुनाव थे। जब वर्चुअल रैलीज का उपयोग करना चाहिए था, इस शब्द का उपयोग करना चाहिए था, इसको फॉलो करना चाहिए था, तब देश के नेताओं ने किया नहीं। धड़ल्ले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रैलियां कर रहे थे, बिना मास्क के कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, जेपी नड्डा कर रहे थे और भी न जाने कितने नेता। एमपी में दमोह में शिवराज कर रहे थे, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बंगाल में जाकर के कर रहे थे। यहां पर सवाल यह आता है, क्या ये वर्चुअल रैली नहीं हो सकती थी? जो आज के समय में वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं घर बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके, तो क्या रैलियां नहीं की जा सकती थी उस समय? तो क्या ऐसे लोग समाज के दुश्मन रहे हैं जिन्होंने जानबूझ करके कोरोना बढ़ाया? जब पता था कि कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, तो फिर इस तरीके से रैलियां करना कितना सही है? क्या ये लोग असल मायने में समाज के दुश्मन हैं या फिर दोस्त हैं? आप जरूर कमेंट में बताइएगा। सबसे बड़ी बात, अभी जो मीटिंग की जा रही है ऐसे समय में जब लोगों को जरूरत है नेताओं की, उनके आश्वासन की, उनकी भरोसे की, उनकी मदद की, तब ये लोग घर बैठे हुए हैं। एक आध इक्का दुक्का नेता होंगे जो प्रतिदिन हॉस्पिटल जाते होंगे, लोगों की सेवा कर रहे होंगे, वहां का जायजा ले रहे होंगे, तब ऐसे दौर में वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं। ये वर्चुअल मीटिंग्स का कुछ फायदा होता भी है या फिर चाय बिस्किट का नाश्ता होके बस चलते बनते हैं? अगर फायदा होता है तो कोरोना में क्या गिरावट आ रही है इन वर्चुअल मीटिंग्स के बाद, या सिर्फ ये लोगों को दिखाने का एक ढोंग है, जैसा कि नेताओं के द्वारा समय समय पर किया जाता है? अगर हकीकत में देश के नेता कार्य कर रहे होते तो शायद कोरोना इतना बड़ा रूप नहीं ले लेता। क्या यह हमारे देश के नेताओं की नीतियों के, उनके निकम्मेपन का नतीजा है कि कोरोना आज इस दौर में आ गया कि आज आम आदमी परेशान है? ऑक्सीजन, रेमडेसिविर के लिए, अस्पताल में बेड के लिए कोई किसी की सुनने वाला नहीं है और नेता घर पर बैठ करके वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। जब देश के अंदर स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेजों को बंद कर दिया गया, परीक्षाओं को बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि अभी नहीं होंगी परीक्षाएं, क्या ऐसे दौर में रैलियों को खत्म नहीं किया जा सकता था, बंद नहीं किया जा सकता था, वर्चुअल रैली नहीं की जा सकती थी क्या? ऐसे दौर में जब वर्चुअल स्कूल्स हो रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, तो वर्चुअल रैली क्यों नहीं? जबकि वर्चुअल रैली का कंसेप्ट भाजपा पार्टी खुद लेकर के आई थी, तो क्या इन्हें अपनी वर्चुअल रैली के कंसेप्ट पर विश्वास नहीं रहा? क्या फेस टू फेस ही लोगों को इनको रैली करनी थी अपनी वोटिंग के लिए? सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के विधायक हैं मैयर से नारायण त्रिपाठी, उनके अंदर की आत्मा जाग गई, उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिख डाली और कहा ये तमाशा बंद कीजिए। वर्चुअल मीटिंग्स में क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पर आइए और देखिए हालात क्या हैं। ये बीजेपी के विधायक ने कहा है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब हकीकत में लोगों के बीच में, अस्पतालों में जाने की जरूरत है, तब आप वर्चुअल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आपको वर्चुअल का इस्तेमाल करना चाहिए था तब आप जो है लोगों के बीच में जा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यहीं पर यही आता है, क्या हमारे नेता समाज के दुश्मन हैं? इन्होंने जानबूझ करके कोरोना फैलाया है, लोगों की जान को जानबूझ करके कोरोना की आग में धकेला है। आज देश जो दृश्य देख रहा है उसके लिए हमारे देश के नेता जिम्मेदार हैं, न कि कोई और। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।